एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी आदित्यनाथ की ठोक देंगे की नीति की उन्होंने आलोचना की और कहा कि अगर पुलिस के पास पर्याप्त सबूत होते तो आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दिलाने की कोशिश की जाती। ओवैसी का मानना है कि कानून व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने की बजाय एनकाउंटर जैसी घटनाओं को बढ़ावा देना न्यायिक प्रक्रिया पर एक सवाल खड़े करता है। एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं असदुद्दीन ओवैसी ने और ये कहा है कि पर्याप्त सबूत होते तो फिर कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाता, लेकिन एनकाउंटर किया जा रहा है। इस एनकाउंटर को बढ़ावा दिए जाने की कोशिश की जा रही है योगी सरकार की तरफ से और ये न्याय प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अब सवाल खड़ा किया है और ये पोस्ट उन्होंने किया है सोशल मीडिया एक्स पर। उनका पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये योगी की ठोक देंगे नीति है, इसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन अगर पुलिस के पास सबूत होते तो आरोपियों को कानूनी रूप से सजा दिलाए जाने की कोशिश होती। और अब इस तरह की जो प्रक्रिया है एनकाउंटर किए जाने की, ये न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। एनकाउंटर को लेकर पहले भी सवाल खड़े करते रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और एक बार फिर से बहराइच के एनकाउंटर पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। ये सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के समाज में नफरत फैला करके, उनसे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन तो बचा हुआ है यही बहुत है। ये फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। मंगेश यादव का इसी तरीके से फर्जी इनकाउंटर किया सुल्तानपुर घटना में, अजीत प्रताप सिंह का मिठी का किया, दो घटनाएं यहाँ पे कर रहे हैं जो बहराइच में। ये पूरी तरीके से पूरी सरकार फेल है और पूरी तरीके से अपनी गलती को छिपाने के लिए सारी चीजें की जाती हैं। तो अखिलेश यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए और अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बहराइच से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा है कि अखिलेश कभी भी सकारात्मक बात नहीं कह सकते। सीएम योगी के आदेश पर कार्रवाई हो रही है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अखिलेश ने कभी भी सकारात्मक बात नहीं की है, ये सुरेश्वर सिंह का कहना है। मैसी से विधायक है सुरेश्वर सिंह और उन्होंने अखिलेश के बयान पर ही अब सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अखिलेश कभी सकारात्मक बात नहीं करते। क्या अखिलेश यादव ने सकारात्मक बात की है? एक भी कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न रहा हो, सकारात्मक बात उन्होंने की नहीं। और फिर तो इस समय 13 नवंबर को 9 उपचुनाव हैं, 9 विधानसभाओं के, तो एक अच्छा अवसर है। आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी जी की और उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया है कि जो कोई भी दोषी होगा, वो चाहे सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, समाज का हो, जो अव्यवस्था फैलाने का काम करेगा और जो जैसा कृत्य करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और बहराइच हिंसा पर सरवर चिश्ती का एक भड़काऊ बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को गालियां दोगे फूल नहीं मिलेंगे, जो हुआ है वही होना था। सरवर चिश्ती के बयान पर गाजियाबाद में केस दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी विधायक ने केस दर्ज कराया है। बहराइच हिंसा पर सरवर चिश्ती के ये बिगड़े बोल सामने आए हैं, भड़काऊ बयान सामने आया। अजमेर के मौलाना है सरवर चिश्ती और उन्होंने बहराइच हिंसा पर कहा है कि अगर मुस्लिमों को गाली दोगे तो फूल नहीं मिलेंगे, जो हुआ है वही होना था। लेकिन अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। बीजेपी नेता की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली गई है। गाजियाबाद में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बीजेपी विधायक ने केस दर्ज कराया है। चिश्ती के बयान के बाद गाजियाबाद में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। ये तो इंतहा हो गई। ये तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है, जबकि कहते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी हमारे देश को कहा जाता है। बहराइच में आप मुसलमानों के घर पे एक भीड़, नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है। घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है।